जनवरी महीने 2020 की दोपहर में अंकिता आराम से धूप में लेटकर अपने मोबाइल पर रेडियो सुन रही थी। ये उसका रोज का काम था। सुबह 9 से ढाई बजे तक वो अपना काम भी करती और रेडियो भी सुनती। आप सोच रहे होंगे कि आज की डेट में रेडियो कौन सुनता है? जहाँ पर लोग यूट्यूब, गूगल और फ़ोन पर ऑनलाइन ही सॉन्ग सुनते हैं, वहीं अंकिता रेडियो पर ये सब सुनती थी। अंकिता का मानना है कि रेडियो की बात ही कुछ और है। पहले वे दूसरे सेल वाले बड़े रेडियो में ये सब सुनती थी, लेकिन आज उन बड़े रेडियो की जगह स्मार्टफ़ोन ने ले ली है और इस ज़माने में भी वो रेडियो में हेडफ़ोन लगाकर या फिर स्पीकर पर फ़ोन लगाकर रेडियो सुनती थी। आप सोच रहे होंगे कि अंकिता क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी? दरअसल उसने अपनी ग्रेजुएशन भी फार्मेसी में पास कर ली थी और वे उसके बाद उसने कई जगह पर अपने रिज्यूमे भी दे रखे थे, लेकिन अभी तक उसे कहीं से कॉल वापस नहीं आया था। तो वे अपने घर के काम करते करते रेडियो भी सुना करती थी। रोज की तरह रेडियो में जो रोज के प्रोग्राम आते थे, रिमझिम, हेलो, सखी सहेली, फौजी भाइयों, किसान भाइयों के लिए और भी तरह तरह के सॉन्ग्स और आपकी इंफॉर्मेशन। रेडियो पे सिर्फ आपके गाने ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं, कहानियाँ ही नहीं, बल्कि आपके एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको रोज़ की रोज़ न्यूज़ अपडेट भी मिलती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में रोज़ 12 या साढ़े 12 बजे या फिर प्रोग्राम के बीच बीच में न्यूज़ सुनाई जाती थी। न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश में तो सुनाई जाती थी, साथ ही साथ देश और विदेश की खबरें भी बहुत ही विस्तार में और अच्छे तरीके से सुनाई जाती थी। टीवी पर भी न्यूज़ सुनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से आज की डेट में मीडिया सिर्फ एक दिखावा बन चुका है, जहाँ पर हर चीज़ दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है, वहीं पर रेडियो इस मतलब न्यूज़ सुनने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और आप अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ें या फिर आप टीवी ना देखें, तो अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप एकदम से पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं और पूरे वर्ल्ड की खबर आपको चंद मिनटों में बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंच जाती है। 12 बजे जब न्यूज़ स्टार्ट हुई तो न्यूज़ में देश ही नहीं विदेश की न्यूज़ भी सुनाई जा रही थी। उस न्यूज़ में आज अंकिता ने ध्यान लगाया कि एक वायरस का जिक्र हुआ है और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ध्यान देते हुए सुना, क्योंकि 2020 में ये वायरस उतना इंडिया में नहीं फैला था, बल्कि इसकी चपेट में बाहर के देश ही आ रहे थे। इस वायरस के जिस तरह से न्यूज़ में बताया जा रहा था कि इतने लोगों की डेथ हो गई, तो अंकिता सोच में पड़ गई, आखिर ये वायरस है क्या जिसके बारे में रोज का रोज जिक्र हो रहा है और साथ ही जिन जिन देशों में फैल रहा था उसके बारे में भी जिक्र हुआ। कुछ टाइम पहले ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज में बताया गया था, लेकिन आज की न्यूज़ में बताया गया है कि इंडिया में भी यह फैल चुका है। उसने फिर भी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए एक कॉमन न्यूज़ की तरह इसको लिया और रेडियो की न्यूज़ ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर से रोज़ की तरह जो फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होता है जिसमें गाने सुनाए जाते हैं, वो स्टार्ट हो गया। तभी उसे अचानक से एक कॉल आता है। उसे कॉल करके बोला जाता है कि आपने जो रिज्यूमे दिया था, हमें आपके रिज्यूमे को देखा है, इसलिए हम आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आप कल 11 बजे इंटरव्यू देने आए। और अंकिता अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लग पड़ी। दूसरे दिन जब वह इंटरव्यू देने गई और वहाँ पर उसे सिलेक्ट कर दिया गया और उसे कहा कि अब आप नेक्स्ट डे से रेगुलरली आएँ और आपका यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। और अंकिता ये सुनकर बहुत खुश थी और उसने अब रेगुलरली वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया। अंकिता एक हेल्थ सेंटर में काम करती थी एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वो होते हैं जो दवाइयों का डिस्पेंसिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनका काम होता है मेडिकल हेल्थ केयर में पेशेंट को समझाना कि दवाइयाँ किस तरह से ले, कितने टाइम पर ले, दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना और अच्छे ढंग से पेशेंट को समझाने का काम। काम उसका बहुत अच्छा चल रहा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था और हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी चल रही थी। रोज की तरह वह पेशेंटों के साथ डील कर रही थी, उन्हें दवाइयों के बारे में समझा रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने दो लड़कियों पर पड़ी। वे दोनों लड़कियां अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थी। ये उस टाइम की बात है जब कोरोना में मास्क लगाना उतना ज़रूरी नहीं था। तो उन्हें देखकर अंकिता और उसके साथ जो एक और उसका स्टाफ का लड़का था, वे आपस में दबी आवाज़ में बोलते। अंकिता कहती, अरे आजकल की लड़कियां देखो अपना चेहरा ही नहीं दिखाती। और साथ में वो लड़का कहता, अरे कहीं कोरोना तो नहीं, कोरोना तो नहीं। दोनों ने हल्की सी स्माइल देकर इस बात को आपस में ही आपस तक रखा और उनको दवाइयाँ दे दी।
दोनों लड़कियों के जाने के बाद अंकिता ने अपने उस दोस्त से कहा, अरे आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, पता नहीं ये कैसा वायरस है। अभी इसकी खबरें बहुत दूर दूर जैसे कि आपके विदेशों में और साथ ही साथ दूसरे बड़े राज्यों में सुनाई दे रही है। उसी वक्त वह मेल बोलता है कि हाँ, हम तो स्कूल टाइम भी मास्क लगा कर जाते थे, हमारे टीचर हम पे हंसते थे और कहते थे कि अरे मास्क खोलो, तुम्हारे चेहरे से ही नहीं दिख रहे हैं, और पढ़ने का भी पता नहीं चलता था। दोनों ने इसे हंसी-हंसी से में लिया और इसी तरह टाइम बीत गया। फरवरी के बीच महीने में जब वहाँ के जो मेन ओनर था उसे कहीं पर मीटिंग के लिए जाना था, तो उसने स्टाफ थोड़ा कम कर दिया। तो उसने अंकिता को ये कहा कि तुम 1 वीक के लिए घर में बैठ जाओ और उसके बाद जब मैं रेगुलरली आऊँगा तो आप भी रेगुलरली आना। और इस तरह से अंकिता फरवरी के बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी पर निकल गई घर के लिए। जैसे ही वो घर पे गई और उसका फिर से रोज़ का दोपहर का वही रूटीन स्टार्ट हो गया, रेडियो पर न्यूज़ सुनना और गाने सुनना। बहुत टाइम बाद रेडियो में न्यूज़ सुनने के बाद अंकिता ने एक बात को बहुत ध्यान से देखा कि जो कोरोना वायरस के सिर्फ 1-2 केसेस ही या फिर न्यूज़ सिर्फ 1-2 बार ही सुनाई जाती थी, अब 5-6 बार न्यूज़ें सुनाई जा रही है कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस को दिखाया जा रहा था। इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान अंकिता ने ये सोचा कि आखिर ये वायरस है क्या? वैसे तो वह इसी फील्ड से थी और इस वायरस के बारे में पढ़ा भी था, लेकिन कभी इतना डिटेल में नहीं गया, क्योंकि स्कूल में जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो शायद हम उतनी डिटेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस जैसी बीमारियां बहुत रेयरली आती हैं और अगर जब आती हैं तभी हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो अंकिता ने भी इसी तरह नेट पर सर्च करना स्टार्ट कर लिया। जब उसने कोरोना वायरस की ये पूरी फैमिली किस तरह से फैलता है, क्या इसके सिम्टम है, जानना शुरू कर दिया, तो वह रोज़ रेडियो में यही सुनती थी कि कोरोना वायरस में इस तरह के इतने लोग चपेट में आ रहे हैं, कई देशों के अलावा अब ये कई राज्यों में भी फैल चुका है। और कुछ दिनों बाद अंकिता को फ़ोन आता है कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। यह है मार्च की बात, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और साथ ही साथ उसे कहा गया कि आप अब जॉब के लिए ना आएं, क्योंकि स्टाफ की नीड भी नहीं थी। साथ ही साथ जिस तरह से लॉकडाउन लग गया था, सबको घर में बैठने के लिए कहा। मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उसने सिर्फ देश को लॉक नहीं करा, बल्कि हमारी सोच समझ और हमारे काम को भी रोक दिया। कई लोगों की जो मेहनत मजदूरी का साधन भी चला गया और सब लोग इस तरह से पहली बार इस चीज़ को फेस कर रहे थे। कभी सोचा ना था कि ऐसा भी होगा। अंकिता सोचती है कि जब हम स्कूल टाइम होते थे और बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में होते थे, तो हम अक्सर ये सोचते थे कि यार काश ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, ये कैंसल हो जाए। पोस्टपोन तो कई बार हो भी जाते थे, लेकिन कैंसल कभी नहीं हो जाते थे। चाहे सब कुछ कैंसल हो, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम कभी कैंसल नहीं होते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल दिया। कभी सोचा ना था कि बोर्ड जैसा एग्ज़ाम भी कैंसल हो जाएगा। एग्ज़ाम तो कैंसल तो हुए हुए, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकानें, हर चीज़ें बंद कर दी गईं। जिस तरह से वायरस फैल रहा था और साथ ही साथ फैलने के साथ ये जानलेवा भी होता जा रहा था, और 1 पर्सन से 2 पर्सन, 2 पर्सन से 4 पर्सन, और जिस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट थी, वो भी बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। और न्यूज़ में जिस तरह से दूसरे देशों की हाल देखे जा रहे थे, जहाँ पर हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान ने जितना मर्जी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो जाए, जितना मर्जी हाइब्रिड हो जाए, या जितना मर्जी वो टेक्नोलॉजी के सहारे देश को अपग्रेड या डेवलपमेंट करवा दे, लेकिन नेचर के आगे इंसान का सर झुक ही जाता है। कोरोना वायरस देखते देखते कोरोना पेंडेमिक हो गया, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की महामारी। WHO ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन शो करवा दी गई। कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब थे, उनका काम तो चलो ऑनलाइन हो रहा था और सैलरी का भी कोई पंगा नहीं था, लेकिन जो लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, जो दूसरे देशों में थे या दूसरे राज्यों में अपनी जगह को छोड़कर दूसरी दूसरी जगहों पर बैठे थे, उनके लिए वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अपना घरौंदा छोड़कर जब पक्षी कहीं और जाता है ना, तो उसे वो सुकून, वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, क्योंकि इंसान घर से बाहर कमाने के लिए ही निकलता है। और अगर वो कमाई का साधन ही खत्म हो जाए या उस पर ही रोक लग जाए, आपको बाहर जाने की ही इजाज़त ना हो, तो इंसान क्या कमाएगा। और लोग नंगे पाँव, बिना बसों के गाड़ियाँ जब बंद हो गई, तो बिना सोचे समझे घर की ओर रवाना होने लग पड़े। लाखों लोग बेरोजगार, बेघरवार हो गए। मुंह पर मास्क, 2 मीटर का डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, हाथ में ग्लव्स, ऐसे जो शब्द लोगों ने
कभी सुने नहीं थे, डिस्टेंसिंग जिसे पता नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं पता था, सैनिटाइजेशन बोलना नहीं आता था, ग्लव्स जो लोग कभी पहनते नहीं थे या मास्क कोई जो लगाते नहीं थे, वे लोग भी इन शब्दों और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा कि जान बचानी है तो घरों में रुक जाओ, लेकिन गरीब की नज़र में क्या था? गरीब की आंखों में ये था कि अगर उन्हें जान बच भी जाती है तो घर में वो खाएं क्या? जान कोरोना वायरस से कम, भूखमरी से ज़्यादा जाने लगी। आज अप्रैल का महीना है 2021 और सेकंड लॉकडाउन लगाने की भी घोषणा कर दी गई है। अंकिता ये सब सोचकर खिड़की पर बैठकर अपने चारों तरफ देखने लग पड़ी और ये सोच में पड़ गई कि प्रकृति भी अपने कौन कौन से रंग दिखा देती है। परिवर्तन नेचर का नियम है, ये तो सबको पता है, लेकिन कई बार ये नियम हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। कई बार लोग इसमें बहुत ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं और खासकर जब इंसान उस चीज़ के लिए तैयार ना हुआ हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि कोई ऐसा पहला कोरोना पेंडेमिक हुआ है, आज से पहले भी महामारी हुई थी और उसको उभरने में बहुत वक्त लग जाता है और शायद आने वाले टाइम में भी होंगी महामारियाँ। इंसान को ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढलने की, सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचकर इस नेचर का ध्यान रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। शायद प्रकृति बीच बीच में आकर हमें यही समझाती है कि इस प्रकृति पर उसका राज नहीं, बल्कि हमारे ऊपर इस प्रकृति का राज है। हम इस प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते, बल्कि हमें इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। जो हमने इस प्रकृति के साथ किया है, हमें बैठकर सोचना है, ये वक्त देती है हमें। और शायद इंसान कुछ टाइम के लिए संभल भी जाता है, लेकिन उसके बाद उसका रवैया फिर से वैसा हो जाता है। आज कोरोना पेंडेमिक चला है, आने वाले टाइम में भी और भी कई महामारियां होगी। इंसान को इनको लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं, बल्कि नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति को अपनी माँ, अपना साथी, सहारा समझना होगा। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। और यही सोचकर अंकिता इस सोच में डूब गई, न जाने वो सवेरा कब आएगा जब ये कोरोना वायरस पूरा सा पूरा हट जाएगा। कोरोना की वैक्सीनेशन तो आ गई है, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन एक नई नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती जा रही है। शायद इंसान अपनी बिजी शेड्यूल में, अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में इतना लीन हो गया था कि उसने प्रकृति को ध्यान से देखा ही नहीं। शायद अब उसके पास मौका है सोचने का, समझने का, जानने का कि उसने प्रकृति के साथ क्या किया है और उसे अब क्या करना चाहिए, अगर वो फ्यूचर में इन चीज़ों के साथ डील करना चाहता है। कोई भी वैक्सीन तो आपको कुछ टाइम के लिए बचा सकती है, इम्यूनिटी बना सकती है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो दूसरी बीमारियां आएंगी उनके लिए क्या करोगे? बेहतर है अपने आप को जानो, अपने प्रकृति की सुरक्षा करो। यही अंकिता का कहना है। थैंक यू। अगर आपको अंकिता की यह कहानी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले चैनल की नोटिफिकेशन आती रहेगी। आने वाले टाइम पे इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ लेके आऊँगी। थैंक यू।